परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत वनंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। निमित्त मात्र यजमान गण और आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। भाद्रपद की ये सुंदर तिथियां और अभी लाल जी का जन्मोत्सव होके ही चुका है। पूरे विश्व भर में आनंद की लहर थी, परंतु हम सब तो चलें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाएं और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करें। नंद रानी यशोदा के बगल में नेक ससो लाला सोयो है, भोर को समय है गयो। नंदा सुनंदा दोनों जैसे भीतर गई हैं। आपने जाकर के देखी कि नेक ससो लाला सोयो है चदरिया ओढ़ करके। और महाराज नंदा सुनंदा तो ये सोचें भैया के घर में सब हमते बड़े हैं, सब हमको डांटे फटकारे, हमसे डरवे वाला तो कोई है ही ना यहाँ पे। नंद बाबा के एक लाला है जाए तो महाराज हम दोनों उनकी खूब चलेगी, खूब मारे करेंगी, खूब डांटे करेंगी, कान पकड़ के रखे करेंगी। बुआ आई है चरण दबा, बुआ आई है इनके काजे भोजन लेके आ, एक लाला घर में है जाए। भागवत जी में स्पष्ट वर्ण विष्णु आराधनार्थाय, पुत्र की कामना नंद बाबा ने किंचित भी इस भावना से नहीं की है कि हमारा वंश वर्धन हो, बल्कि इस कामना से कर रहे हैं कि सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, गैयाओं का वर्धन करे, संतों का वर्धन करे, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करे। सेवा के लिए पुत्र चाहिए हमको, सेवक पुत्र चाहिए। ये भावना रख करके 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, है गा है गा है गा है गा है गा है गा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रो है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासीन की आज्ञा सो, आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिलेगा। बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज। नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। लाला की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज दौड़ करके यमुना जी में स्नान कियो, पीले पीले वस्त्र पहने, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सुंदर पीरी सी पाग पहन करके चंदन फोटा लगा करके तैयार रह गए। और नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले तो यमुना जी को प्रणाम कियो, और यमुना जी को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा दौड़ करके सबसे पहले गौशाला गए। गैयान अभी तक लाला देखे नहीं है। यमुना जी को प्रणाम करके गौशाला गए, गैयान को प्रणाम कियो। आप सबन की सेवा के प्रभाव से आप सबको एक सेवक जन्मो हैं। और महाराज ग्वारिया बुला के कही, सबसे पहले बधाई सब गैयान को लुटाओ, गुड़ खवाओ, सबन को आनंद कराओ, खिचड़ी बनाओ। और फिर दौड़ करके श्री नंद बाबा ब्राह्मणन के पास गए। सब ब्राह्मणन से आशीष लेके आए। आप सबन की कृपा सो, आप सबन के आशीर्वाद सो घर में लाला भयो है। यमुना जी, गैया और ब्राह्मण सबसे पहले इनको न्योता देकर के फिर नंद बाबा ने नंगाड़े बजवा दिए और कह दिए, महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दो, आज सबन के घर कोई के भी घर चूल्हा नहीं चेतेगो, सब नंद भवन में आनंद सो प्रसाद पाएंगे। नंद जी के घर लाला भयो है।
ऐसो आनंद, ऐसो सुख पूरे ब्रजमंडल में छायो है। भागवत जी में जो वर्णन है ना महाराज, जैसे पुत्र होने की पहली खबर पिता को मिलने पर जो पिता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो रही है। जिसके भी कान में ये बात पहुंचती है कि नंद जी के लाला भयो है, महाराज वो सब फूले नहीं समाते हैं, सब अपने घरन में बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घरन में दिए जला रहे हैं, अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अभी तक ब्रजवासी ने देखे भी नहीं है ठाकुर जी, फिर भी बिना देखे ठाकुर जी को सब अपने अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनो भैया सब लोग, नंद जी के यहां लाला प्रकट भयो है, नंद जी के यहां ठाकुर जी भय। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। हम कितनी जगह ये प्रमाणित कर सकते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया के ही लाला प्रकट भय हैं। ये प्रमाणित हो गया। आत्मज उत्पन्ने यहां पर लिख करके श्री वेदव्यास जी ने भी कह दिया कि भैया इनको केवल देवकी जी का ही लाला मत समझो, नंद रानी के भी लाला प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही हो गए हैं। नंद जी के लाला हुआ, आत्मज उत्पन्न हुआ। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। एक बात सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अत्यंत आह्लाद चित्त में आएगा। आह्लाद समझते हैं, अत्यंत प्रसन्नता। अभी अभी हमारी स्थिति क्या है, अनुकूलता से हमको प्रसन्नता होती है, पर ठाकुर जी जब चित्त में आते हैं तो भले ही कितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। आप सब देखो कितने प्रसन्न हो, फिर भी अनुकूल नहीं है, अभी यहाँ खूब उमस हो रही, पर फिर भी कितने प्रसन्न भाव में हो। अनुकूलता में रहने वाला व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा, वो ठाकुर जी से दूर ही रहेगा। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी, वो कथा सबको पता है कि नहीं, पर जब उन्होंने एक मेहतरानी से पकौड़ी मांग ली, कढ़ी और पकौड़ी मांग ली, तो उनके सब परिवारी जन और जहां से सब आए थे सब लोग उनको छोड़ छाड़ करके चले गए, बोले अभी हमारे किसी काम के नहीं है। वे तो व्यास जी महाराज कहते हैं बड़ी बड़ी मिठाइयन में आग लगे, यहां तो स्पष्ट लिखा विप्र की, बड़े बड़े सेठन की, बड़े बड़े विप्रन की, बड़े बड़े ब्राह्मणन की सामग्री को हम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में तो कोई स्वपच जाति का व्यक्ति भी, उसका झूठा भी मिल जाए तो मांग करके खा लीजिए, वृंदावन में दोष बुद्धि मत रखो। अब हरिराम व्यास जी की इस बात को सुनकर के कई लोग निंदा भी कर सकते हैं, पर हरिराम व्यास जी तो व्यास जी हैं, परम विद्वान, ओरछा के राजा के राजगुरु, कह रहे हैं महाराज वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए। वृंदावन में ब्रजवासी के सेवक बन जाएं, बहुत बड़े किसी महात्मा के सेवक बन जाए, नहीं, बोले यहाँ के स्वपच के सेवक बन जाओ, और उसके भी चरण रस धो धो करके पीने को मिले तो पी लो। एक प्रकार से व्यास जी महाराज ने ये कहा, भैया वृंदावन में तो सब पूजनीय हैं, एक स्वपच भी वंदनीय है, वाके हाथ की भी कोई सामग्री मिल जाए तो मांग करके पाए लो, वहां में भी कोई संकोच मत करो। इतना आह्लाद चित्त में जब प्रकट हो जाता है तब मानो कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। परम शांत, परम आनंद, परम आह्लाद चित्त में रहता है, तभी ठाकुर जी प्राप्त भय, ऐसा मानो। छोटी छोटी बातन पे विचलित हूं मैं, छोटी छोटी बातन पे दुखी है जाएं, नेक में ही ऐसे परेशान है जाएं, तो अभी ठाकुर जी दूर हैं। हाँ, संसारी भाव से विचलित हो रहे हो, इस भावना में कि ठाकुर जी का भजन तो बन नहीं पा रहा संसार की वजह से, तो विचलित होना बुरी बात नहीं, पर संसार में रहते हुए संसार की ही उपयोगिता अनुपयोगिताओं पर विचलित होना, ये एक प्रकार से ठाकुर जी की उपस्थिति ना होने के समान है हमारे चित्त में। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों के चित्त में
अत्यंत आह्लाद है, सब बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न हैं कि भागवत जी में वर्णन आता है कि अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, जब नंदोत्सव मन रहा था तो नाचते नाचते महाराज एक दूसरे पे गिर रहे हैं। अब जैसे ही गिरे तो लग जाए कोई के, लेकिन जाके लगी है उसको मान नहीं हो रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है, वो उठ करके करो रुक जा दारी के तो मैं बताऊं, वो वहां पे गिरे तो युद्ध नहीं हो रहा है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है। महाराज अब यहां तो ऐसा भाव आता है कि एक दूसरे के कंधा पे चढ़ गए, वो कंधा पे चढ़ के नाच रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अच्छा एक और बात बहुत विशेष, ये जितने भी लोग उत्सव मना रहे हैं इनमें से कईयों ने तो 1.5-2 महीना तक नंद नंदन देखे ही नहीं है, बिना देखे ही उत्सव मना रहे हैं। बस इसी बात से प्रसन्न है कि हाँ नंद जी के लाला भयो है। कोई अंदर से दर्शन करके आता है तो बाहर सब घेर के खड़े हो जाते हैं, कैसो है लाला? बोले नीली नीली मणि जैसो है। अच्छा नीली मणि जैसो है, तो सब रे गा रहे हैं महाराज नंद घर नीलमणि भई जय कन्हैया लाल की, नीलमणि जैसो लाला भयो है। अरे कोई ब्रजवासी अपने घर में नहीं है, चारों तरफ नंद भवन के बैठे हैं। भीतर से जैसे आप लोगों ने देखा हो, नहीं मैंने भी टीवी में ही देखा, जब वो होता है ना इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है तो बाहर सब खड़े रहते हैं, भीतर से अनाउंस होता है हाँ भाई ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं, फिर वहां उत्सव मनता बाहर, फिर वो कहते ये जीत गए, फिर सब बाहर। ऐसे ही सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं, भीतर किसी को प्रवेश नहीं मिला है। भीतर से 2-4 गोपियां चल, अब लाला ने उबासी ली है, ओहो बधाई हो नंद जी के लाला ने उबासी ली है भैया, आज नंद जी के लाला को उबासी आई है। ऐसा उत्सव मन रहा है, छोटी छोटी हरकतें ठाकुर जी की और पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्साह, ये संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति पर आने पर, आविर्भाव पर यह संभव नहीं है। आप कहते हो कि कृष्ण देखने से आपको अपनाएंगे, नहीं, कृष्ण उसी को अपनाते हैं जिसको वो अपनाना चाहते हैं। ब्रजवासी इनको तुम्हारा जन्म लेते ही ठाकुर जी ने अपना लियो। असंख्य मीराबाई, असंख्य सूरदास, असंख्य कृष्णदास, असंख्य चतुर्भुज दास जैसी भावनाएं युक्त हो गई ब्रजवासियों के चित्त में। और किसी की इच्छा ऐसी नहीं कि हमको प्रवेश मिले और दर्शन हो, सब बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस राजी रहे हमारो लाला। सब लोग बस आशीष दे रहे हैं बाहर से ही। नंद बाबा ने विप्र बुलाए और विप्र बुला करके सबसे पहले वेद ध्वनि से ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में वेद मंत्र गुंजायमान करके सबसे पहले वेद ध्वनियों से ठाकुर जी को मंगलाशासन करवाए और नालच छेदन संस्कार, नाभि छेदन संस्कार। हमारे नाना जी सुनाते, नाभि छेदन संस्कार करवे वाली एक आई और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली। वाकू लगी नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भयो, मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा के तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जात कर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई, बोली मैं तो यही ले जाऊंगी। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जात कर्म संस्कार हुआ और जात कर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए। बोले ले तू जो मांगनो चाहे, तू जो ले जानो चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए और सजल नेत्रन से बोली हे बाबा मुझको दक्षिणा, मेरे मन मांगी दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक या तन में प्राण है तब तक के लिया एक आश्वासन दे दो। बोले कहा नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो, मुझको रोज बुलाओ।
जब तक तुम्हारो लाला बड़ो नहीं है जाए मैं ही आऊंगी या कि मालिश करवे या के गदमदरा से पामन को छूंगी या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस बापे तो ऐसी कृपा रोज जाती लाला को देखवे। और वाने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे, तो जब वन में विचरण कर रहे थे तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है। राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है। ये बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहाँ से कुछ मांग करके पाना होता है। वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के किसी के यहाँ से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हाँ राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? वो सामने वाले को देख के मंद मुस्कुरा जाते हैं, तो सामने वाला उसी से हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसे ही मुस्कुरा जाएंगे। ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, नेक में काम निपटवाए दें अपनों। ठाकुर जी की जो कलाएं हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, वैसे तो देखो एक बात बताएं, एक मन में भाव आता है कि लोग बाग इस बात के विवाद में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, उनमें इतनी कलाएं हैं उतनी। हमसे अगर पूछो, भगवान हैं उनमें 16, 24, 18, 19, 20, 21 कलाएं नहीं होती। संसार में जितनी कला है सब ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है। कोई एकाध कला नहीं है ठाकुर जी, वो परिपूर्ण है, वो पर ब्रह्म है। उनमें कोई कला अछूत कैसे रह सकती है? कोई कला छूट कैसे सकती है ठाकुर जी से? सबरी कलाएं हैं ठाकुर जी के अंदर, पर कुछ कलाएं जो मुख्य लोगों ने कही हैं, उनमें एक कला ये भी है, मृदु हास्य। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते, तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं, बोले लाला जो वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है, कैसे जाए भीतर? ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नए बने तो मैं बोलियो सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली, तब ठाकुर जी आए। और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वहां कुछ चाचा बता देंगे। और को कहां को चाचा? बोले ने कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए, सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती हुई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसे सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास। बोले मैया देख कोई फल बेचवे वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसे ही थोड़ी मिलो करें, कुछ देनो पड़े, बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को? बोले जेऊ तेरो।
ये सबरी गैया कौन की? बोले जेऊ तेरी। नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बे के आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है गो भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बातन की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा। सो ठाकुर जी ने कहा कियो, नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े। वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना, उछल उछल के जा रहे हैं। उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूरते ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वारी नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रे तु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी अरे फल बेचन वाली रुक जाइए, नेक्स्ट से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दी, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मुझको फल दे दे, फल ले आया हूं। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो, दाम फाम कछु है, ऐसे ही ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं। तो एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जेरे दक्षिणा अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरा लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें, और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा? सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कचू फल तो कमर में बांध दिए, कचू फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कचू धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे भय, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कचू रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भय कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और लेकर के जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती वही जा रही है। कोई बोलो कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज। ऐसे लाल जी तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नैः सातकोम्बाबरावृताम्। बहुत ध्यान से सुनो, नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धेनु नाम नियुते प्रादात्,
गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया। ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी है। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैः सात कुंभांबराप्रता, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं। घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है। इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबन से कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो। घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तुओं से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले, तो ब्राह्मण सब कहें अरे नंद बाबा या से बढ़िया तो हमको कछु धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा कहा करें। नंद बाबा बोले अब कहा करें, अब सब लुट गए हो, जी बचो ले जाओ। ब्राह्मणन को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना, ले ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज घर आकर के गए, अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, इतने वर्ष बाद लाला भयो गेहूं दिए घड़ाम भर के। ब्राह्मणी कहे नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं। अब कोई बात ना, आप जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो? अरे इतनों कुछ प्रदान कर रहे हैं लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे नंद बाबा, खूब दे रहे हैं। सब बड़े आनंद में भर गए। नंद बाबा ने खूब दान कियो। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। और कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा, भूदेवी को मिलेगा, तो ये सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरी में, नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपनो डेरा जमाए लिया लक्ष्मी ने। मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरी में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पे खड़े है के पहले लुटा रहे, जब लाला भयो ही भयो खबर सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद में गुप्त दान किए। तो जब लुटा रहे तो इतनो लुटाए और इतनो लुटाए, ब्रजवासीन के घर भर गए, जगह नहीं बची ब्रजवासीन पर रखवे के काजे। लेकिन नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, तो कहा भयो इतनो धन सामग्री आदि लुटाई कि ब्रजवासी लूट नहीं पाए, और वे सब सामग्री गिर गिर करके पृथ्वी में पूरे ब्रजमंडल में परत बनन लगी वाकई। और देखते ही देखते इतनो लुटाया नंद बाबा ने कि पूरे ब्रजमंडल की जो पृथ्वी है वो सब लक्ष्मी से चिन्ह गई, सोने चांदी हीरे जवाहरात और सबरे मणियंत्र जड़ गई महाराज।
ब्रजवासी इतने कूदे, इतने नाचे, इतना आनंद किया, सबरी पृथ्वी में धस गई और पूरी रजी रज रह गई ऊपर। लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी ने आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लियो ब्रजमंडल में, कि अब जब श्री कृष्ण चलेंगे, निरावृत चरण मुंह पे धरेंगे, तो सुख भूदेवी और श्रीदेवी दोनों उनको प्राप्त होएगा। रमा क्रीडन मभूनृप, रमा क्रीड़ा कर रही है ब्रजमंडल में, अपना स्थान ग्रहण करके बैठी है, ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त है जाए, ऐसी भावना वाक्य चित्त में आ रही है। नंद बाबा खूब आनंद में भर गए, सबन को दान पुण्य कियो, खूब लुटायो, खूब खर्च कियो, खूब आनंद में भर के अब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। कहां? कंस के यहां पर। कंस के यहां जब नंद बाबा कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी से मिले, कंस के यहां कारागृह। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि भैया हमारो 8वां बालक जो है वो अंतर ध्यान है गयो है, और कंस को ऐसी खबर मिली है कि ब्रजमंडल में कहीं वो वाको जन्म भयो है, तो हम तो आपको सावधान करना चाहें कि आप अपने लाला को बड़ो ध्यान रखियो, क्योंकि कंस अब नवजात बालकन पे आक्रमण कर सके। आपके घर भी अभी भी लाला भयो है, आप कृपा करके खूब ध्यान रखियो, कहीं कोई संकट पीड़ा नहीं आ जाए। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना पहुंची। अब पूतना मर्दन की कथा तो बाद की, बात से पहले एक और घटना घटी। क्या? जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भय हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। और 6 दिना के ठाकुर जी भय, तब पूतना ही वहां से पहले ही महादेव दौड़ करके आए हैं ब्रजमंडल में लाल जी को दर्शन करवे। अब बात ऐसी है कि ब्रजवासी तो सब केवल बाहर खड़े खड़े आनंद कर रहे हैं, पर महादेव के चित्त में तो ये भावना है मुंह को कोई अंदर लेके जाए और दर्शन कराए, और अंदर से दर्शन तो कोई को भी नहीं है रहे लाला के। लेकिन महादेव तो वहीं प्रार्थना कर रहे हैं। नंदरानी यशोदा बोली, इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला, ऐसो भयभीत। सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले, अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला। तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली, 1000 फन के ऊपर सोवे मेरो शत्रु, मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोट हो, कैसे देखेगा आपको। मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाको कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरी ये सब वस्तु नहीं चाहिए। सखियां सब बोली, तो बाबा कहा लोगे, प्राण ले जाओ हमारे, लाला से तो नहीं मिलवावेगी मैया। बोले मैया हमको केवल एक चीज चाहिए। कहा मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं, भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे, और कछु नहीं चाहिए मुझको, ऐसो आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवे को तेरो लाला। यशोदा मैया की बात, मैया कह रही है बाबा तू जो कहेगो सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो निकल के आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे।
यशोदा मैया बोली मोकू अपनो लाला घर में बूढ़ो करनो पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा है जाएगा मेरो लाला भीतर ही, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहा यहीं पर, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो निकलेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखवे के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए ठाकुर जी, खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भय। खूब झुंझुना दिखाए, खूब नए नए खेल दिखाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भय। पलना झुलाया, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लाल मणि है गए रोते रोते, लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे जोर जोर से फूट फूट के रो में। एक गोपी आके बोले मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है, और कितनी नजर उतारवे पे ये नजर उतर नहीं रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, वही से ही ये नजर उतर सके। और मैया मुझे तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वहां को दर्शन कराए दो। कहा पतो वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले वहां से पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर लइयो, और वो भी दूर से देखेगो, मैं बाकू गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है गई, भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम। लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के। अवसर मिल लो, चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े है गए, बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? बोले मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापस चलो जा, ठीक है को लाला तो। जैसे ही महादेव को कोई बाबा अब तो लाला सो गए बाहर, जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कछु कियो, या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर ते छुपा रखे हैं ठाकुर जी, और नेक ही दिखा रही। बाबा देख लेते कि यहीं। बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहाँ करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे हमें क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा हो बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा हूं मैया, और मैं आज नजर उतार के जाऊंगा, और तू कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं जब तक तेरो लाला बड़ो नहीं है जाएगो, जब तक तेरो लाला या पृथ्वी पर रहेगो, मैं या की नजर उतार के काजिया के संग ही रहूंगा। तेरे लाला को कभी कोई की नजर गुजर नहीं लगेगी, मेरा वचन है मैया, तू एक बार रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसी पलना में जाके सुलायो मैया ने,
सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महादेव। पल्लना में पौड़े जैसे ही लिटाए ठाकुर जी, सबसे पहले तो महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया कह रही, बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। बोले मैया तू कहा जाने, तेरी गोद में कौन खेल लो है। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। अपनी श्रृंगी निकाल करके मुख से लगा करके जैसे ही स्वर प्रकट कियो, आहा वह स्वर को सुनकर के नेक से गोपाल जी रोनो वोनो तो भूल गए, शांत है गए। सब गोपियां सब देख रही हैं ठाकुर जी को, और नेक से ठाकुर जी के रुदन तो दूर है गयो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं, मंद मंद आनंद में भर गए। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, शूर श्याम बलिहारी या पे, सूर श्याम बलिहारी या पे। अच्छा एक बात, एक रहस्य की बात बताएं। सूरदास जी की संकल्प था उनको 1.25 लाख पद लिखने थे। कितने? लेकिन सूरदास जी 1 लाख के आसपास पद लिख पाए थे, तभी उनका भगवत धाम गमन हो गया। लेकिन सूरदास जी के 1.25 लाख पद ही हैं। तो कहते हैं बाकी के बचे हुए कैसे लिखे? बोले ठाकुर जी ने लिखे अपने हाथ से। तो बोले कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने लिखे? बोले जिस पद में छाप सूरदास आती हो, सूर आती हो, तो समझो ये सूरदास जी का है। लेकिन जिस पद में छाप सूर श्याम आती हो, समझ जाओ ये ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये जो पद हम इतनी देर तक गा रहे हैं, ये ठाकुर जी ने अपने हाथन से लिखा है। तो ठाकुर जी की सबसे पहली कला कौन सी है? मृदु हस। ये मृदु मुस्कान जो है ना ठाकुर जी की, ये सबसे पहली कला है। जितने काम बिगड़ रहे हो ठाकुर जी यही सो बना लें। यशोदा मैया को तिमिर हर लें, गोपिन के चित्त के भाव हरण कर लें, ग्वाल बालन को प्रसन्न कर दें। नंद बाबा भी कभी उदास बैठे हो, गैयान में कभी कुतूहल मच रहो हो, ठाकुर जी केवल उस स्थान पर उपस्थित होकर के प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न मुद्रा से ही वह भाव सकारात्मक हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे हैं। अब 6 दिन के भय और मधुर मधुर भाव ठाकुर जी के प्रकट होंगे, सबन को हम सुनेंगे। हम प्रयास करेंगे श्री किशोरी जी के संग जो भांडीर वन के ब्याह को चरित्र है वो भी सुना मैं, क्योंकि वो भी बाल लीला कोई भाव है। भागवत जी में उन सब का प्राकट्य नहीं है, पर अन्य कई ग्रंथों में उनका प्रादुर्भाव प्राकट्य है। हमारे यहाँ तो रसिक जन कहें, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। बिहारी जी यदि वृंदावन की सीमा से बाहर चलते फिरते प्रकट हो जाएं और कहें यहां मेरा दर्शन कर लो, तो वृंदावन वासियों को चाहिए ठाकुर जी से कहें कि आप पहले वृंदावन आओ तब मिलेंगे। विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। वृंदावन सामान्य नहीं है भैया। हम जिनका पद गा रहे थे युगल किशोर जी, संभवतः ललित किशोर जी, क्या कह रहे हैं? वृंदावन सो नेह लगइए। कई लोग मुझे आके बोलते महाराज जी हमारा बिहारी जी में ही मन लगता है, और देवताओं के यहाँ मन नहीं लगता, और मंदिरों में इतना भाव नहीं आता। कोई कहे राधा रमन जी में खूब भाव आता है, राधा वल्लभ जी में नहीं आता, राधा वल्लभ जी में आता है और जगह नहीं आता। तो आपकी भक्ति अभी अपूर्ण है। मतलब सब्जी में मिर्च तो डल गई, मसाले तो डले, नमक नहीं डला अभी। ठाकुर जी को स्वाद नहीं आएगा आपके भक्ति के भोग में। वृंदावन प्रविष्ट होने के बाद में जहां जड़ चेतन में ठाकुर जी देख रही हैं गोपियां, वहां हम मंदिरों में भेद कैसे कर सकते हैं? वहां हम स्थानों में भेद कैसे मान सकते हैं कि वह स्थान श्रेष्ठ है वह अश्रेष्ठ है? सीधी बात कहें तो सूत्र यह है कि वृंदावन में तो दोष बुद्धि रहनी ही नहीं चाहिए। दोष बुद्धि नष्ट हो हमारी। हमारा भजन ही इसीलिए, हम नाम जप इसीलिए कर रहे हैं, हमारे माथे पर उर्दपुंडी इसीलिए है कि हम दोष दृष्टि ना देखें।
वृंदावन में। कम से कम पूरे विश्व की जगह एक छोटे से वृंदावन को ही लेके रखो, यहां मुझे कोई मैं दोष नहीं देखूं। जब अवसर मिले जहां जाओ वहीं पर वही भाव होना चाहिए जो एक स्थान पर राधा रमन जी में आप उत्ताल भाव में रहते हो, तो वही भाव आपका दूसरे मंदिरों में और दूसरे स्थानों पर भी होना चाहिए। अब हम श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के दीक्षित बालक हैं, हम हरिवंशियों को भी गाते हैं, हरिदासियों को भी गाते हैं, हम गौड़ियाओं को भी गाते हैं, सबको गाते हैं और किसी में कोई अंतर्भाव नहीं। मन में भाव आता ऐसे ही सब हो जाएं, क्यों भेद दृष्टि हम रखते हैं? नहीं, कम से कम वृंदावन में नहीं। वृंदावन प्राप्त हो गया तो संपूर्ण वृंदावन प्राप्त होना चाहिए। एकाध स्थान से एकाध स्थान पर ही क्यों आपकी रुचि है? कैसा है वृंदावन? काम क्रोध आदिक जमदूतन मुख बिदुकाए परम पद पई। काम क्रोध और यमदूत जो हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, वो सबसे पहला नाम है उसमें काम और दूसरा क्रोध। एक बात याद रखिएगा, काम सबका दृश्यमान नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति अपने भीतर के काम को छुपा लेता है पर क्रोध नहीं छुपा पाता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, काम का जो प्रतिबिंब है, काम का जो प्रतिलक्षण है वो क्रोध ही है। अगर आप अतीत में क्रोध करते हैं तो आप किसी विद्वान को, किसी ज्ञानी को ये संकेत कर रहे हैं कि आपके भीतर काम बहुत है। क्रोध का क्षीण होना, क्रोध का सम होना, क्रोध का निम्न होना एक प्रकार का ये प्रमाण है कि आपके भीतर आप काम भी नष्ट कर चुके। हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा सहायक हमारे दो मित्र हैं, काम और क्रोध। और इन दोनों पर विजय प्राप्त करने के लिए दुनिया के साधन है। कोई हिमालय में यत्न कर रहा है, कोई गंगा जी में स्नान कर रहा है, कोई दुनिया भर के साधन कर रहा है, पर हमारे रसिक जन कहते हैं वृंदावन से श्रेष्ठ काम क्रोध के मर्दन का कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात बताएं, यहां काम और क्रोध को मारा नहीं जाता है, काम और क्रोध को भी सहचरी बना करके ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाता है। ये वृंदावन है। गोप्य कामात भयात कंसः, यहां गोपियों के चित्त में भी श्री राधारमण लाल जी की भुजाओं को देख करके आनंद आता है। श्री राधारमण लाल जी के गालों के गोलाई को देख करके गोपियां आनंदित। अभी लीला शुरू होगी लाल जी की, सुनियो। अगर आप लोग ये सोचें कि ये संसारी वाला काम है तो देखिए, ठाकुर जी जब लीला कर रहे हैं उस समय ठाकुर जी की लीला को देखने वाली 80-80, 90-90 साल की गोपियां भी ठाकुर जी को प्रियतम मान के देख रही हैं। और ठाकुर जी कितने बड़े हैं? 1-1.5 वर्ष के हैं बस। 90 वर्ष की गोपी और 1.5 वर्ष के गोपाल जी, काम हो सकता है? पर नहीं। सही पूछो तो काम सहचरी रूप धारण करके प्रेम रूप धारण कर लेता, प्रेम बन जाता है वृंदावन में आकर के, वही प्रेम स्वरूप हो जाता है। वहां वासना नहीं होती, वहां रूप, स्पर्श, शब्द, गंध आदि की भावना नहीं रहती है, वो अतीत में चला जाता है। और काम और क्रोध जब ये दोनों शांत होते हैं तो यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते आपका। काम क्रोध आदिक जमदूतन मुख बिदुकाए परम पद पई। काम क्रोध देखते रह जाएंगे, उनके मुख के आगे से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। रसखान रूप देखने के शौकीन थे, लेकिन जब वृंदावन चंद को देखा तो पूरे विश्व के रूप को देखने की आसक्ति नहीं रही। एक प्रकार से मैं तो एक बात कह दूं, मैं तो कहता ही रहता हूं, सुनो। वृंदावन को भजवे वारे, वृंदावन को नित्य ध्यान करवे वारी इनकी स्थिति कैसी कि वृंदावन सम कोई नगर नहीं।
दुनिया के सुंदर स्थानों पे घूमे आए, विदेश डोले आए महाराज, सारे भोग विलास कर लिए, लेकिन वृंदावन उर में बस गया। बस अब वृंदावन में ही सुख लगता है, उसके आगे कोई नहीं भाता। सुंदरता की बात हो तो बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, मदन मोहन, दामोदर के आगे कोई नहीं भाता। रसना के स्वाद की चर्चा हो तो महाप्रसाद के आगे कुछ नहीं भाता। श्रवण की बात हो तो ठाकुर जी के सुंदर लीलाओं की पद पदावलियों के आगे कुछ नहीं भाता। नृत्य की बात हो तो महासंकीर्तन में उद्मान होकर के, निवृत्त होकर के, दोनों भुजा उठा करके वह बेताल नृत्य करने के आगे भी कुछ नहीं भाता। तो समझो कि कृष्ण ने आपको स्वीकार किया है। जो कुछ भी आपको रुचिकर लगे, वह रुचिकर वो लगे जो ठाकुर जी से संबंध का है। विलग ठाकुर जी से जो भी वस्तु है उसमें रुचि ही ना आवे, चाहे वो कुछ भी हो, तब समझो वृंदावन आ रहा है। रटि रटि राधा रमण ध्यान धर, तुरंत ताप तन पाप न सही है। रसिक जन कह रहे हैं, बोले ध्यान में राधा रमण का चिंतन कर करके राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण बोलने लग जाओ। राधा वल्लभ बोलो, कुंज बिहारी कहो। जो भी प्रिय लगे आपको नाम, गोकुल चंद्रमा, वृंदावन चंद्रमा, जो भी नाम आपको प्रिय लगता है वह रटना प्रारंभ करो। क्या होगा? बोले तुरंत पाप तन ताप न सही है। आप एक बार राधा रमण भाव से बोलते हैं तो एक दिन के भीतर जो भी पाप हो गया है वो नष्ट हो जाएगा, केवल राधा रमण कहने मात्र से। अच्छा, बात क्या है कि जब आप अकेले ठाकुर जी का नाम बोलते हैं ना, कभी भी याद रखें, अपने घर के ठाकुर जी का नाम अकेले ठाकुर जी के नाम से अंकित ना करें। हमारे वृंदावन के ठाकुरों जी से ये प्रमाण लीजिए, जैसे कोई लोग अपने गोपाल जी का नाम गोपाल जी या फिर गोविंद जी या फिर कुछ भी ऐसा भाव रखें, या तो आगे श्री अंकित करो, श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, श्री माने राधा, और नहीं तो स्पष्ट राधा नाम अंकित करके उनका नाम, हमारे वृंदावन जितने ठाकुर सबके नाम के आगे राधा मिलेगा। राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन। अब बांके बिहारी को तो बोलते हैं, लेकिन बांके बिहारी नाम पुराना तो ठाकुर जी का जो है कुंज बिहारी। बिहारी का मतलब क्या है? जो कुंज में बिहार, दोनों युगल, राधा रानी और ठाकुर जी। अकेले तो ठाकुर जी रहते ही नहीं, युगल रूप से। कई लोगों के घर में केवल गोपाल जी की सेवा है, वो कहें हम किशोरी जी ले आए, काहे को? नाम से किशोरी जी को विराजमान करो, नाम से ही ठाकुर जी के संग किशोरी जी रहे। श्री गोविंद, श्री गोपाल, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा सहित। और जब आप किशोरी जी सहित उनका नाम उच्चरित करते हैं तो ठाकुर जी इतने आनंद में फूल जाते हैं, इतने सुख में भर जाते हैं। उनके सुख भरते ही आपने सुबह प्रारंभ उठ कर के लेके अभी तक जो भी आपसे पाप बन गया, ठाकुर तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। इतने सुख में ठाकुर जी आ जाते हैं। रटि रटि राधा रमण ध्यान धर, तुरंत पाप तन ताप न सही है। ललित किशोरी कुंज गलन लुढ़, बिगर जन्म अनेक बचैये। वृंदावन की किसी भी कुंज गली, वृंदावन में कभी लेटने में, दंडवत करने में संकोच मत करो। कीच है रही है तो महाराज जबरदस्ती लौट जाओ। जा वृंदावन की रज में, जा वृंदावन की कीच में, जा वृंदावन की सघन भाव में। ठाकुर जी लौट लौट करके आनंद करें, हम वहां संकोच कैसे कर सकते हैं? उससे क्या होगा? बोले बिगरी जन्म अनेक बनाइए।
हम लोग पुनर्जन्म क्यों ले रहे हैं बार बार? हम जो भी जीवन में भोग रहे हैं वो किस कारण से? हमारे पूर्व जन्म के कारण, जो हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या किया। एक प्रकार से देखा जाए तो हम अपनी उन गलतियों को भोग रहे हैं इस जन्म में जिनका हमको पता ही नहीं है कि हमने किया क्या था। पूर्व में की हुई गलतियां, पूर्व में किए हुए प्रारब्ध भोग रहे हैं सब, हमको पता ही नहीं हमने क्या किया। अब किसी के जीवन में इतना विशाल विषाद आ जाता है, इतना भयानक समय आ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है, मैंने अपना पूरा जीवन देखा, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जिसके कारण मैं ऐसा भोग रहा हूं। जैसे कि भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि मुझे अपने 100 जन्मों की याद है, मैंने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया कि आप मुझे बाणों की सैया पे लिटाओ। भगवान कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं क्या भीष्म पितामह? 101वां भी तो हो सकता है। और ठाकुर जी ने 101वां जन्म दिखा दिया पितामह को। उस जन्म में छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके कील लगा रहे थे एक राजकुमार के रूप में। तो भीष्म पितामह के नेत्र सजल हुए और जोर से हंसे, बोले बताइए हम भी वह भोग रहे हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हमने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसको हम अब भोग रहे हैं? इसके निवारण का क्या तरीका? हमको ये तो नहीं पता कि हमारी गलती पूर्व जन्म में क्या थी, भोगना हमको पड़ेगा ही। तो उसके लिए यही है, दुनिया भर के साधन बताएं पर हम तो ब्रजवासी यही बताएंगे। ललित किशोरी कुंज गलिन लुढ़, वृंदावन में लुढ़क लिए, परिक्रमा में लुढ़क लिए, वहां तो सभी लुढ़के, आप भी लुढ़क लिए, कोई बड़ी बात नहीं। वहां जाकर के दंडवत करो, वहां जाकर के लुढ़क जाओ जहां कोई ना लुढ़के। ऐसी छोटी छोटी गली जहां पर केवल दुकान ही दुकान है, ब्रजवासी वहां पर बस डोल रहे हैं। कोई ऐसा पवित्र स्थान आपके मन में नहीं, वैसे तो वृंदावन पूरा ही पवित्र है। लुढ़क जाओ वहां जाकर के, वहां से कहा होगा हमारो बस चले ना तो हम वृंदावन रसामृति कर दें। वृंदावन 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 की महिमा भैया, ठाकुर जी से ज्यादा महिमा किशोरी जी की, किशोरी जी और ठाकुर जी और सबन से अधिक महिमा गिरिराज जी की, और इन सबन से अधिक महिमा है हमारे वृंदावन की। ये युगल श्यामा श्याम को ही फल स्वरूप है वृंदावन, कोई अलग नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। ठाकुर जी को जन्म भयो है, मधुर बाल लीलाएं ठाकुर जी की प्रारंभ हो रही हैं। नेक्स्ट से ठाकुर जी हैं मैया यशोदा की गोद में पौड़े हैं, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी पूतना नाम की राक्षसी आई, और कथा तो हमने बहुत बार विस्तार से कही, लेकिन एक बात संकेत रूप से समझो। ठाकुर जी की भक्ति जीवन में आवेगी तो सबसे पहले क्या होगा? अविद्या का नाश। पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या का मतलब क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान ही अविद्या है। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह बात आ सकती है कि महाराज जी सबरी झूठे बेर खिला रही हैं, उसको आप क्या कहोगे? कई लोगों के मन में भाव आ सकता है कि भोंदू, हम कथा सुनाते हैं भोंदू की, वो ठाकुर जी के हाथ पे रोटी छीन के भाग रहा है, उसके भाव को आप क्या कहोगे? ये अविद्या है? नहीं। अविद्या किसे कहते हैं? ज्ञान तो है, पर ज्ञान का जो मूल सद और असद है उसकी जानकारी ना होना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो सन्मुख बैठने वाले लोग जब उठ जाएं तो हमारी कथा ही भूल जाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। अब आपको ये तो पता है कि ऑपरेशन होता कैसे, पेट कैसे काटा जाता है, कौन सी जो अंदर के भीतर की सामग्री कौन सी कहां कहां क्या है, ये सब तो पता है, पर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता। इसी को कहते हैं अज्ञान। ये तो पता है कि आलू की सब्जी में टमाटर पड़े हैं, नींबू पड़ा है, नमक पड़ा है, सब्जी मिर्च पड़ी है, लेकिन बनाने को दे दिया जाए तो बना नहीं सकते। यही अविद्या है। मतलब ज्ञान तो पूरा है, क्या
भाई ये करना पाप है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? यह पता है कि दूसरे के हृदय को पीड़ा देना पाप है लेकिन फिर भी दे रहे हैं। ऐसा खाना पाप है लेकिन फिर भी खा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जाना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी जा रहे हैं। भैया नेक बैठ जाओ सब लोग बिल्कुल सावधानी से। इसी को क्या कहते हैं? अविद्या। ज्ञान तो है पर भीतरी ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, मन में ज्ञान है, क्रिया में ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं अविद्या। और ठाकुर जी की भक्ति सबसे पहली क्रिया यही करेगी कि वह जीवन में आएगी तो आपकी अविद्या का नाश। अविद्या ही पूतना है। पूतना का रूप कैसा? बाहर से सुंदर है, सबको आकृष्ट करने वाली है, सबको देख करके लग रहा है सुंदर हो तो ऐसे हो, चाल हो तो ऐसी हो, मुस्कान हो तो ऐसी हो, रूप हो तो ऐसा हो, वस्त्र हो तो ऐसे हो, सुगंधी हो तो ऐसी हो। ये सब बाह्य रूप से सबको आकृष्ट कर रही है पर भीतर से ना तो उसका रूप अच्छा है, ना उसके नेत्र अच्छे हैं, ना उसका स्वभाव अच्छा है, ना उसकी चाल अच्छी, ना उसकी गति अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस बाह्य प्रकाश है। इसी को अविद्या कहते हैं कि आप केवल बाहर दिखावे का ज्ञान रखते हैं, भीतर करने में आपके पास ज्ञान नहीं है। इसी को अविद्या कहते हैं। और ठाकुर जी को प्राप्त करने में बाधा भी अविद्या है और ठाकुर जी आएंगे तो सबसे पहले मारेंगे भी अविद्या। अविद्या का नाश करो। एक ब्रजवासी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी हमारा तो जन्म ब्रज में है गयो, हमारी मैया को जन्म ब्रज में, हमारी नानी को जन्म ब्रज में, हमारी दादी को जन्म, तो हमको भजन करने की आवश्यकता क्यों? हमारे पास तो सब कुछ मिल गया, हमको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ब्रज में जन्म है नो, एक क्षण भी ब्रज में रहनो, वही कितनी महिमा बताई जाए, तो हमारा तो जन्म है, अब हम क्या करें? मैंने कि भैया एक प्रकार से जन्म तो कंस का भी ब्रज में ही हुआ था। कंस भी तो मथुरा में ही हुआ था। मैंने कि एक प्रकार से ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि भले ही जन्म में कहीं और होंगे लेकिन मृत्यु सबन की ब्रज में ही भाई। वो बात अलग है, ठाकुर जी के हाथों मरे, सदगति हुई। मैंने कहा फिर भी वो राक्षसी माने जाते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते, वो शुद्ध नहीं माने जाते। मैंने कहा बाई चांस मैं बैकुंठ चला जाऊं और वैकुंठ में मुझसे कह दी जाए वो सामने वाली पौड़ी पे वो कौन है? बोले अघासुर बैठा है। मिला तो उसको वैकुंठ ही है लेकिन है तो वो असुरी, तब भी उसके प्रति असुर बुद्धि ही रहेगी। इसीलिए नाम जप, साधना, सत्संग ब्रजवासियों को भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि साधना करने से, नाम जप करने से, सत्संग श्रवण करने से अविद्या नष्ट होती है। और जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी ना तब तक परिपूर्ण श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने ब्रज में आते ही 6 दिन के अंदर पूतना को मार के सबसे पहले समस्त ब्रजवासियों की अविद्या को नष्ट किया। क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक मैं परिपूर्ण इनको मिल ही नहीं पाऊंगा। अविद्या का मूल अर्थ क्या है? पता सब है, जानते सब हैं, पर क्रिया में नहीं मानते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं। मदिरा पीने वाले को पता होता है मदिरा पीना पाप है, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया, फिर भी पी जाता है। मांस खाने वाले को पता होता है कि हमारे सनातन धर्म में इसको पाप माना गया है, मैं किसी जीव को खा रहा हूं, किसी व्यक्ति के प्राण हरण करके खा रहा हूं, फिर भी खा जाता है। उसको पता है फिर भी खाता है। यही अविद्या है। ठाकुर जी की मिलन में बाधा अविद्या, और ठाकुर जी यदि आए तो सबसे पहले दूर करेंगे अविद्या को, क्योंकि उसके वो जब तक रहेगी मिलेंगे ही नहीं। और अविद्या को नाश करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय केवल और केवल सत्संग है। पूतना आई, पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकृष्ट होते चले गए। इतने आकृष्ट हो गए कि बेसुध होकर के गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 6 दिन के लाला हुए अभी, लेकिन पूतना के रूप माधुरी को देख करके सब अपना गायन भूल गए। उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर देख उसी की ओर रहे, वाह कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी प्यारी है।
सब मोहित होते चले गए। पूतना ने सबको अपना बनाया। भीतर जैसी नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा की गोद में नन्हे से नीलमणि नील माधव भगवान सोए हैं। गोद में लिए यशोदा मैया सुला रही है। आज मैं सूरदास जी की वाणी पढ़ रहा था, इतने सुंदर सुंदर भाव सूरदास जी। आज तो पद ही पद हैं, ठाकुर जी की लीला तो पदों में ही है ज्यादा। इतने सुंदर ठाकुर जी का रूप का वर्णन करते हैं श्री सूरदास जी। आहा, बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी के नख को वर्णन, रोम को वर्णन, हाथन को वर्णन, ऐसे ऐसे भाव वर्णित किए हैं। तो ना कहां गए हो। चलो मिलेगो तो सुनाऊंगो। बहुत सुंदर वर्णन हो ठाकुर जी के स्वरूप को। नन्हे से ठाकुर जी पौड़े हैं यशोदा मैया की गोद में, और तभी वहां पूतना आई। पूतना के सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया भी आनंदित है गई। कहो सखी कहां ते आई हो, इतना सुंदर स्वरूप तुम्हारो। बोले आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। आहा, कैसे हैं लाल जी? बोले 6 दिन के ठाकुर जी को सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बोले जैसे मानो छोटी सी गुड़िया एक कपड़ा में लपेट करके मैया ने अपनी गोद में ले रखी है। कैसे हैं? अंगुरिया छबीली छोटी 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 उंगली है लाल जी की, और नख ज्योति मोती मानो कमल दलिन पे। जैसे कमल, कमल सबने स्पर्श किया देखो ही होगा। कमल के ऊपर पानी डाल दो तो पानी क्या होता है कि बिंदु का रूप धारण कर लेता है और चमकने लग जाता है। तो बोले ऐसे लग रहे हैं लाल जी, छोटे छोटे कमल जैसे हाथ, और उन पे मानो जैसे बूंद पड़ी हो, ऐसे ठाकुर जी के नाखून दिख रहे हैं। कितने सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। और मैया ने कहा पहना रखो है। तो सूरदास आदि इनके पद पढ़े तो एक बात समझ में आवे, जब तक ठाकुर जी अच्छे से चलनो नहीं सीखे तब तक ठाकुर जी कहा पहने? एक झंगूरी पहने। झंगूरी, झंगूरी मतलब जैसे बिहारी जी एक लहंगा सो पहने। अभी लहंगा कहां पहनो जाए? कमर पे। लेकिन झंगूरी कहां पहनी जाए? गरे पे। बोले ठाकुर जी गरे पे पहन ले, और ऐसी घेरावे चारों ओर। नीचे कछु ना पहने, गरे ते लेके घुटने तक एक झंगूरी सी पहन के रहे, वही में हाथ बात चलाते रहे अपने। और वो भी कैसी है? पियरी पिछोरी झीनी। झीनी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाल जी के अंदर की श्याम वर्णता वह पीरी पीरी झंगुरिया में तो दिखाई दे रही है। छोटो सो पेट, छोटो सो वक्ष, छोटे छोटे हाथ व झंगुरी में तो दिखाई दे में। यशोदा मैया ऐसे वस्त्र ना धरावे ग्रीष्म काल में, जासों लालन के रूप, लालन को स्वरूप नहीं दिखे। मैया ऐसे ऐसे वस्त्र पहनावे कि मेरे लाला को एक एक अंग मुंह को दिखाई देवे। वस्त्र तो नाम मात्र को है, केवल एक आवरण जैसा है, भीतर से सब दिखाई देवे लाल जी को। और एक बात हमारी मानिएगा, कई लोगों ने इस बार की जन्माष्टमी पर अपने अपने ठाकुर जी को पायल पहनाई, कोंदनी पहनाई, आवाज करवे वाली सब सामग्री धराई मुंह को। बहुत लोगों ने दिखाए। अभी जयपुर में भी कई लोग लेके आए। एक बात और मानो, अब राधाष्टमी आ रही है, अब कहा दोगे ठाकुर जी को? सुनो, वृंदावन में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक नजरिया पहनाई जाए ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी पहने। अब चित्र नहीं है, नहीं तो मैं दिखवा तो। बग नखा,
बगनखा का मतलब क्या हुआ? जैसे बाघ होता है, शेर या टाइगर, उसके नाखून ऐसे होते हैं दोनों तरफ ऐसे करके, वो मड़े हुए, कई लोगों के आपने देखे होंगे पहन के घूमते हैं। ऐसे ही बाल कृष्ण प्रभु के अधिकतर पदों में जो श्रृंगार श्रृंखला है, उसमें यशोदा मैया या तो उनको कंठा धारण कराती है, मोटा मोटा एक कंठा गले में और एक कोंधनी और केवल एक बगनखा, इतना ही श्रृंगार करती है यशोदा मैया, इससे ज्यादा नहीं धराती ठाकुर जी को। बगनखा किस लिए? बोले लाला को कहीं नजर नहीं लगे। तो बगनखा तो अभी मिलना मुश्किल है, तो भावना ऐसी रखो कि बगनखा है लेकिन स्वर्ण का या चांदी का, ऐसी आकृति जैसे नाखून होते हैं दोनों तरफ ऐसे निकले भय, और मड़वा करके एक माला लाल जी को गले में धारण कराओ। अब आप कहेंगे लाल जी को काहे को नजर लगेगी, वो तो परमात्मा है, लोगन की बात है। पर ठाकुर जी को नजर जब लगे ना तो हमारो भजन कम है जाए, हमारे भजन में कटौती है रही है, हमारे भाव में कटौती है रही है, हमारी भावना में कटौती है रही है, हमारी कथा श्रवण में कटौती है रही, तो समझो लाल जी को नजर लगी है। और वो नजर कैसे हटेगी? बगनखा पहनाओ ठाकुर जी को। बगनख पे हमारे लाल जी नित्य पहनते हैं, भीतर पहन के रखे हैं बगनखा। वासो नजर नहीं लगे ठाकुर, लाल जी को नजर नहीं लगेगी तो आपको भजन बढ़तो ही रहेगा। अब की राधाष्टमी वैसे तो बहुत कम समय, लेकिन फिर भी लगो, करो दौड़ भाग, बगनखा पहनाओ लाल जी को। तो झुंझुले बार, झुंझुले बार मतलब घुंघराले बार, बेनी लटकन मिस बुंदा मुनि मन हर। बैनी मतलब चोटी, घुंघराले कछु केशन की चोटी है। कछु केश तो घुंघराले फैले हुए हैं ठाकुर जी के, माथे पे आ रहे हैं, मुख पे आ रहे हैं, कछु केशन को बांध करके। मैया तो पूरे केशन की बनावे, पर लाला हाथन सो कछु निकाल ले, तो कछु बार तो आगे ही रहे लाल जी के। और वाक्य ऊपर कहा है, कभी कभी हवा चले तो बार पीछे को हटे, सो ठाकुर जी को ढिटौना दिखाई दे। यहाँ पे यशोदा मैया ने अपने काजर को एक बिंदा रखो है, पैनी लटकन मसी बिंदा मुनि मन हर। सूरदास जी कह रहे हैं श्री लाल जी के माथे पे जो ढिटौना है, वही को देख करके इतना आनंद मिल जाए, ऐसे लाल जी दिखने लगे, मन करे वही को देखते रहे। और अब यहां में तो दतुरियां आई हैं, लेकिन अभी लाल जी 6 दिन आगे दांत ना निकले हैं। लेकिन ठाकुर जी प्रकट है ही इतने प्यारे लग रहे हैं, वही समय से ही ठाकुर जी को स्वरूप इतना मनमोहक है। यशोदा मैया तो हृदय से लगा के रखे, कोई को दिखावे ही ना है। वर्णन आवे कि बहुत ब्रजवासी ने हल्ला किया कि मैया नेक तो दिखा दे, सो मैया अटारी पे गई और जाके कपड़ा हटा के लाला के केवल चरण दिखाए सबन को, देख ले, मुख तब भी नहीं दिखायो, हृदय से लगा के रखे। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर। पूतना आई और पूतना के आते यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है, मैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष। अब सबसे पहली तो घटना ये घटी, ठाकुर जी ने पूतना को मुख ही नहीं देखो। क्यों? अविद्या। जो जानते हुए भी गलत करते हैं, जो जानते हुए भी अविद्या का पालन करते हैं, जो पता, कई लोग ऐसे कथा खूब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते अपने जीवन में, पालन ही नहीं करते उसका। ऐसी एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, कथा से दूर हैं, गलत करते हैं, एक बार को ठाकुर जी उनको देख लेंगे, लेकिन जो कथा सुन के भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं, ठाकुर जी उनको तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको तो बिल्कुल नहीं निहारते हैं ठाकुर जी। बोले याकू गुरु जी मिले भय हैं, याकू वृंदावन मिलो भयो है, याकू संत जन की कृपा और वचनामृत मिले भय, तब भी नहीं सुधर रहा है। ऐसे इनको तो ठाकुर जी देखे ही ना है बिल्कुल भी। इसलिए भैया अविद्या से नेक बचो। अगर कोई चीज को ज्ञान है जाए, कोई चीज की पतो चल जाए, संत जनन से आज्ञा मिल जाए कि ये काम गलत है, प्रयास करो कि वाकू तुरंत छोड़ो, नहीं तो ठाकुर जी अपनी नजर घुमा लेंगे। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया। पहले तो भगवान ने विष पिया, उसके दुग्ध को पिया, और सब पीते भय जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी।
नेत्र विशाल हैन लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसी भयाभय रूप धारण कियो पूतना ने, अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गए। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़नो ना आवे। 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, और 6 दिना के ठाकुर जी के वचन सुनकर के पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी और महाराज पूतना का वध हो गया। भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए हैं। पूतना असंख्य बालकों को मार करके आई थी, उन सबके प्राणों का हरण करके आई थी। जितने बालकों को पूतना मार के आई है, ठाकुर जी ने उनके प्राण पिए। सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये जन्माष्टमी की पावन तिथि, पूरा विश्व या तिथि को इतने आनंद से मनावेगो, और या पूतना ने इतने बालक मार दिए ब्रजमंडल में। याकू लोग पावन तिथि ना मान करके यूं कहेंगे भैया ये तो कलंक तिथि है, इतने सारे बालक मरे ब्रजमंडल में, एक राक्षसी ने मार दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तिथि पावन बनी रहे, सब लोगों को कल्याण है तो रहेगो। तभी ठाकुर जी ने जितने बालकों का वध करके आई थी, सबके प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और सब बालकन को पुनर्जीवित कर दिया, ताकि उत्सव ना रुके, सब भाव बनो रहे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में सब मैयान ने सुंदर झाड़ो लगायो, गौमूत्र से स्नान करायो, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई, और इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और पूरे ब्रजमंडल में महाराज भगवान को करवट उत्सव मना गए। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है, और वह करवट को कैसे सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में मन रहे हो है। ठाकुर जी ने आज प्रथम बार करवट ली है। ताको मेहरी महोत्सव मनावत, भवन लिपायो चंदन, बोली सकल घोष की नारी, तिनको कियो बंदन, मंगल गीत गावत हरखत, हसत कछु मुख मंदन, यह विष भई घड़ी द्वैचारिक, तब कुंवर उठ जागे, भूल गई संभ्रम में सुत को, कछु एक रोमन लागे। मैया ने सुबह उठते ही जैसी देखी लाला करवट में, महाराज बाहर हल्ला मचा दियो, सब नाचन लगे, गान लगे, करवट उत्सव मनन लगो। वह स्वर को सुनकर के ठाकुर जी की नींद खुल गई, जोर जोर से रोमन लगे लाल जी। लाल जी को रोवन सुन करके यशोदा मैया तो भूल गई, मैं तो लाला उठानो ही भूल गई। मैया दौड़ करके गई, नेक्से से कुंवर कन्हई को अपने गोद में लियो और लेकर के महाराज दुग्ध पान कराने लगी, ठाकुर जी को शांत करायो। सब ब्रजमंडल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब गोपी नेक नेक ठाकुर जी के समीप आई, कोई हाथ पकड़े, कोई चरण पकड़े, कोई गाल पकड़े, कोई केशन में हाथ घुमावे। अभी उठे लाल जी और चिढ़ गए, जोर जोर से रोने लगे। सब छेड़ रहे हैं लाल जी को। मैया ने की हटो सबरी, दूर हटो, काय को छेड़ो लाला। और मैया अपने वक्ष से लगा करके ठाकुर जी को पीछे नंद भवन के पीछे खूब सारे दूध घी दही आदि के मटका धरे हुए बैलगाड़ी में, और वही एक बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया कपड़ा की झूला बना करके लाल जी सुवाई दिए। नेक देर झुलाती भई यशोदा मैया वहां से भीतर प्रस्थान कर गई। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और जैसे सक्टासुर दैत्य आया, ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया तुम छोड़ के अकेले वहां चली गई है। सोई नेक से 3 महीना के लाल जी ने अपनो एक चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी, महाराज सकट तो आकाश में घूम घूम के नीचे गिर गए और सक्टासुर को वध है गया। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया सब ब्रजवासी भागे, कहा भयो कहा भयो।
देखी तो सब मटका फूटे पड़े हैं, सकट उल्टो पड़ो है, और वासे गिरे भय दूध घी दही के बीच में ठाकुर जी लेटे भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में भर लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोला हाँ बता। वो तेरो लाला है ना इन 100 जाने आज करवट लई है? बोले हाँ। मैया जाने अपनो गदमदरा सो पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और मैया इतनो लंबो कियो, और पीछे करके जोर ते मारी, सोई सक ऐसे 4 बार ऊपर घूमो, नीचे गिर गयो मैया। मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली इतकुआ। हाँ मैया। मैया ने एक दियोवा के गाल पे, झूठ बोले? 3 महीना को लाला पहली बार याने करवट लई, और जाने इतनी बड़ी बैलगाड़ी। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी, जाने अपने मोटे मोटे पांव ऐसे लंबे किए मैया, न्यो मार दई मां में बैलगाड़ी में। मैया बोली फिरते आ, एक और दियो। भान आते तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुते? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे। मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला पर ब्रह्म है, मेरो लाला ईश्वर है, मेरो लाला परमात्मा है। मैया स्वीकार नहीं कर रही है। यशोदा मैया हृदय से लगा करके भीतर भागी। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले मैया तुम लाला को नेको छोड़ के, तुम पहले छोड़ के गई, पूतना आ गई, अब छोड़ के गई तो ये देखो कैसो एक घटना घट गई। तुम लाला से दूर मत जाए करो। सीधी बात कहें तो भैया ठाकुर जी जाके पास आ जा में ना, ठाकुर जी की इच्छा रहे कि वो सदैव वाके संगी रहो। मैं एक बात अपनी कथा में कहो करूं कि लाल जी को सबसे प्रिय क्या है? अपने वैष्णव भक्त को सामिप्य, वो संगी लगो रे। ऐसे मैया पूरे दिन लाला की सेवा में लगी रही, रात में अपने समीप सुवाए हुए। धीरे धीरे ठाकुर जी मैया के ऐसे लाड़ चाव में नेक नेक बड़े होते जा रहे हैं। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए, और आज एकादशी है। नंद बाबा सवेरे से ही अपने ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा में लगे हैं। चतुर्भुज नारायण की सेवा करें। सेवा से निवृत्त है करके आज अपने नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लाला दोनों 1 वर्ष के है गए। ठाकुर जी को अब नामकरण संस्कार हो, और कोई श्रेष्ठ महापुरुष आकर के ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करे। गर ग्रह प्रोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदित। नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि अब लाला की सुंदर नामकरण संस्कार हो। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद बाबा के जो दोनों लाला हैं ये नंद बाबा के नहीं हैं, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और इसी कारण से वो नामकरण करने नहीं आ रहे हैं कि भैया जिनके कुल के बालक हैं उनके द्वारा नामकरण होना चाहिए। अब ये बात मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता नंद बाबा से कि बाबा मैं कैसे आऊं, तो बार बार सांडिल्य मुनि बहाना बना देते हैं कि अभी तो हम वहां व्यस्त हैं, अभी तो ये यज्ञ चल रहा है, ये अनुष्ठान है। तभी नंद बाबा के मन में भावना आई कि हमारे लाला तो बेचारे 1 वर्ष के गए, अभी तक नामकरण ही ना भयो। तब सांडिल्य मुनि ने विचार किया कि क्यों ना गर्गाचार्य जी को, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है ये देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, अगर ये वृंदावन जाएंगे तो विद्वान पुरुष वृंदावन आए ये जान करके नंद बाबा इन्हीं से नामकरण करा लेंगे, नामकरण भी हो जाएगा और जो हम चाह रहे हैं कि कुल पुरोहित के द्वारा हो वो भी हो जाएगा। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ।
गर्गाचार्य जी जैसे आए, गर्गाचार्य जी तो आए थे अपने किसी कार्य से, पर नंद बाबा गए और चरणन में जाके प्रणाम करी, बोले बाबा बड़ी कृपा, हे आचार्य प्रवर, आप हमारे वृंदावन में पधारे, हमारे ब्रज में पधारे, आप कृपा करके घर पधारो। गर्गाचार्य जी घर आए, सबन ने प्रणाम करी। तब नंद बाबा ने जिज्ञासा प्रकट करते भाई कही कि आप यदि अनुग्रह करें तो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बालक हैं, 1 वर्ष की उनकी आयु है, वे चली है, आप उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले देखो, आपके घर के बालकों के बारे में हम जानते हैं, पर हमने सुना कि आपने उनका करवट उत्सव भी मनाया था। नंद बाबा बोले हम, बोले इतने छोटे से भाव के उत्सव भी मनाओगे तो कंस को तो आप खुद ही न्योता दे रहे हो। अरे बालक घर में प्रकट हुआ, थोड़ा उसको गोपनीय रखो, इतने सारे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। कंस को आप एक प्रकार से स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं कि भाई देखो ये नंद नंदन हमारे घर में ही शायद बालकृष्ण प्रभु हैं, हमारे घर में ही शायद परब्रह्म है, वो तो ढूंढ ही रहा है कि उसका शत्रु कहां है, और उसी कारण से राक्षसों का आक्रमण होता है। नंद बाबा बोले आप आज्ञा करो, क्या करें? बोले नामकरण हम करेंगे, पर नामकरण ऐसा हो कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। यशोदा मैया बोली एक ही तो लाला हमारो, वाक्य उत्सव में सब आमे नाचे गामे, यही तो हमारो मन करे। तो गर्गाचार्य जी ने एक युक्ति बताई, और युक्ति बताते हुए बोले मैया एक उपाय है। बोले क्या? बोले अभी तक आपके यहाँ लाखों ब्रजवासी आयो करते, अब की बार एक काम करो, तुम्हारे घर में 9 लाख गैया हैं, गैयान को उत्सव मनाती हूँ, गैयान के बीच में नामकरण करो। आपकी इच्छा रहे ना कि खूब लोग आवे, तो या बार गैयान को भंडारो करियो, कोई बाहर के लोगों को मत बुलाओ, गौशाला में लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर तिथि बताई। एक सुंदर लीला आती है। गर्गाचार्य जी ने कहा कल करेंगे हम नामकरण, मैया आज रात्रि यहीं रुकेंगे। मैया बोली आपकी सेवा में कोई कहाँ व्यवस्था करनी बताओ। बोले कछु ना, गोबर को चौका लगा दो, सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, सुबह लाला को नामकरण। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री प्रदान करी, आटो दियो, दाल दी, चावल दिए, बोल बाबा बनाओ, प्रेम से स्वयं बना के पाओ। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सामग्री सिद्ध करी, और सिद्ध करने के बाद अपने ठाकुर जी को जैसे ही भोग थाली में पधरा करके प्रार्थना करने लगे, तुदमें वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब ठाकुर जी नेक नेक घुटमन चलनो सीख गए। घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी थोड़े थोड़े घुटमन चलते हैं। जैसी पतो चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही बोलना ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधी आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रो है। जा लाला चक्के आ। सो ठाकुर जी तो घुटमन घुटमन बाहर आए। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने सामने थाल में से सुंदर खीर उठाई, और खीर उठा के प्रेम से पान लगे। मैं वही कहूं, मैंने बंसी कहां बज रही है भाई, मुझे सुनाई दे रही है क्या? बालक बैठो बजा रहे हो। मैंने कि वाह बढ़िया, आज की कथा सुन के ठाकुर जी तो ना बजा रहे, कहीं पीछे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वाह, काश ठाकुर जी बजा रहे होते, कितना आनंद आता। ध्यान पूर्वक सुनो। ठाकुर जी तो ले करके महाराज पान लगे प्रेम से।
गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब एक बात सुनिए, भोग लगाते समय पर्दा आवश्यक क्यों है? ठाकुर जी संकोच करते हैं, और ठाकुर जी संकोच नहीं करते। ऐसा भाव हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा बताते हैं कि जब जैसे ही आप पर्दा करते हो भोग रखने के बाद, ठाकुर जी अकेले नहीं जीमते, सब सखान को बुलावे, आ जाओ रे भैया, आज हमारे सेवक ने देखो बढ़िया कड़ी बनाई है, और महाराज देखो बैगन को भरता बनाया हो, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आ जाओ सब रे। अब उन घरों की बात नहीं जहां पे केवल चना चनोरी का भोग लगता है, वहां तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे, कहा करें। सामग्री खूब बनाया करो ठाकुर जी के भोग की, क्योंकि मधुमंगल श्रीदामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चढ़ाते हैं। ले तू कैसे घर में बैठो, कछु ना बना मुझे तो, रूखी सूखी रोटी खवा दे लाला, तो चल हमारे संग, तू को कहीं और ले चले। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सामग्री बनाओ कि महाराज ठाकुर जी भी सखान को दिखा, में देख आज कहा बनाए हो या नहीं, बस पिज्जा बर्गर पास्ता मत बनाई हूं। कभी कभी मन में विचार करूं, कई लोग अपने घर में पिज्जा बना दे, अरे और अद्भुतता तो देखो, एकादशी वालों पिज्जा भी मिला वृंदावन में। कभी कभी मन में भाव आवे, ठाकुर जी कैसे पाते होंगे वह, खेच उतने चले जाते होंगे, दिन कहा भलाया आ गई है यार। मधुमंगल श्रीदामा कैंची लेके आते होंगे, लाला रुक जा हम काटे। ऐसी भोग सामग्री। देखो एक बात, आज कलयुग के मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मॉडर्नेशन आता जा रहा है, पर आप मंदिरों की विधा देखो, कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता, कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता, कई मंदिरों में कई सामग्रियों का हल्दी का प्रयोग नहीं होता, कई मंदिरों में। सब जगह हमने एक बार एक पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए, तो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात, जिसका स्वरूप देख करके थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो, ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पधराने चाहिए। जैसे कई जगह बैगन का भोग लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि भरता जो है वो उसका कैसा होता है, उठाओ तो अजीब सा होता है ना, भरता बना दो तो उसका स्वरूप सुंदर नहीं, कई जगह भोग नहीं लगता, पर कई जगह लगता है, कई जगह खूब प्रेम से पाते हैं। कई जगह ऐसा विधान है कि जो भूमिगत सब्जी होंगी, जो भूमि के भीतर होती हैं, उन्हीं का ही भोग लगेगा ठाकुर जी को। अनेक अनेक विधा हैं। जहां आचार्यों ने इतना ध्यान रखा, प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा, हमको थोड़ा भाव तो रखना चाहिए। कम से कम विदेशी सामग्री का भोग नहीं लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल अपने, कई लोग जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के आगे केक काट देते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कहा वाला ले आए हो पतो ही ना है। अरे हमारे अनुकूल हमारे भाव की वस्तु दो। सामग्री खूब बनाओ, पर जितना हो सके भारतीय व्यंजन ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब जितना विस्तार आप कर सको अच्छा है। अरे जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीब लगता है, वो ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको? अब लोग चाउमीन खाते हैं, लटक जाती नीचे, फिर उसको खींचते हैं भीतर, कितना अजीब लगता है आदमी, ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको? ठाकुर जी के सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ। अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पधरानी चाहिए जो आज के भारतीय भाव से बनाई जाती है, वो ठाकुर जी को पधरा। और एक बात कहें, कोई अगर यहां पर ऐसी भावना रखे, बोले महाराज जी इतने व्यंजन बनाने की सुविधा घर में नहीं, तो एक सत्य घटना है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथ द्वारा में विराजमान हुए, तो ऐसी एक कथा सुनाई जाती है कि रसोई घर वहां पर सिद्ध हो रही थी, तो आचार्य उस समय के जो गोस्वामी थे, उन्होंने सब साथ में ही गए थे, ब्रजमंडल के ब्रजवासी हैं नाथ द्वारा में,
तो ब्रजवासियों से कही, हाँ भाई चलो एक एक दिन सबके घर की बारी आवेगी, एक एक दिन अपने अपने घर से प्रसाद लेके आओ ठाकुर जी के लिए। तो मंदिर से बर्तन दिए जाते थे, और जितने बर्तन दिए गए कम से कम भर के आने चाहिए सबके घर से, बनाओ सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए। सबका सौभाग्य होता था कि हमारे घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग लगेगी। एक परिवार बड़ा अकिंचन परिवार, ज्यादा सामग्री नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं थी, और उनके यहाँ थाली आई। तो थाली देख करके, कटोरियां देख के, बड़े बड़े थाल, बड़े बड़े कटोरा देख के सुखी तो बड़े हुए, लेकिन रोने लगे, कैसे करें, हम पे तो इतनी सामग्री नहीं कि हम एक कटोरा भर के भेज दें, ये थाल भर के कैसे भेजें। तब उन्होंने आचार्य जो उस समय के विराजते थे उनसे जाके प्रार्थना की, भगवान आज हमारे कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे घर श्री जी बाबा की थाली आई, पर हम कैसे भर के भेजें। तब आप श्री ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण करके आज्ञा की कि महाप्रभु जी कहते हैं, प्रत्यक्ष सेवा से भी ज्यादा अधिक ठाकुर जी मानसी सेवा को स्वीकार करते हैं। आपके घर में अगर सामग्री नहीं है तो मन में भावना शुद्ध करके, मन में एक एक सामग्री को निर्माण करके और पात्रों का स्पर्श करके उस सामग्री को पात्रों में पधराते जाओ। महाराज वो भक्त सब सामग्री पात्र लेकर के आए, पात्रों को धो करके अपने सामने रखा, अब सामग्री अपने हृदय में बना रहे हैं। सुंदर लकड़ी चेताई है, कंडे लगाए हैं, ऊपर चूल्हा पे एक पात्र रख दिया है, पात्र में अब घी डाल दिया, आहा सुगंधी आ रही घी की, और घी की सुगंधी में बढ़िया छौंक लगाए, और छौंक लगा करके सामग्री डाली, टमाटर डाले, जे डालो, वो बढ़िया साग बन गयो, साग लेकर के एक पात्र में पधरा दियो। अब दूसरे पात्र में खीर बनाई है, खीर बना करके एक पात्र में पधरा दे। अब ठाकुर जी को बढ़िया हाथ की रोटी बनाई है, बाजरे की रोटी बनाई है, सब मन में चिंतन करते जा रहे हैं, और बाहर प्रत्यक्ष जो थाल आए हैं उनका केवल स्पर्श करते जा रहे हैं। हाँ ये सामग्री इसमें, ये चटनी इसमें, अचार इसमें, कड़ी इसमें, खीर इसमें, मिष्ठान इसमें, दूध भोग की सामग्री इसमें, और सब भाव इतने शुद्ध मन से, इतने भाव से व्यवस्थित किए। महाराज की मानसी में सोचते सोचते उनको चिंतन हो रहा है कि सामने अग्नि जल रही है, उसकी लपट मोतक मोकू अनुभव है रही है, सामग्री जो बन रही है वहां की सुगंधी कैसी है, इलायची और केसर डालवे पे सुगंधी भी उनको अनुभव है रही है। नेत्र बंद है, मानसी भाव से खाली थालन को स्पर्श करते जा रहे हैं। तभी पत्तल लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, सब थालन के ऊपर पत्तल और वस्त्र ढक दिए। घर के सब लोग अंशों कही अपने अपने कंधा पे उठा करके सामग्री ले चलो भोग के लिए। खाली थाल हैं देखने पर सब लोग पत्तलन में भर भर करके और सब खाली खाली बर्तनन को लेके मंदिर में गए। और वहां जाकर के जो आचार्य थे उनको भी बोलते जा रहे हैं, जे कढ़ी भोग है, जे खीर है, ये रोटी सामग्री है, ये दूध घर की सामग्री, सब सामग्री देते गए। उस समय के जो आचार्य थे उनके नेत्र सजल हो गए। आज ठाकुर जी के आगे खाली भोग की सामग्री रखी गई है और कही नाथ मानसी से एक भक्त सिद्ध करके लायो, स्वीकार करो। और आचार्य पर्दा करके जैसे ही बाहर आए और समय अनुकूल जान के जैसे ही भीतर प्रवेश कियो, जितनी सामग्री की भावना रखी थी वो सामग्री सब प्रकट हो गई और प्रकट है कि ठाकुर जी ने स्वीकार करी। और स्वीकार करने के बाद वो समस्त सामग्री वैष्णवन में बांटी गई। आचार्य चरण के नेत्र सजल हो गए। क्यों? बोले माने तो मन में बनाई, पर ये प्रकट सामग्री मुझे तो ऐसा लगा स्वयं श्याम सुंदर बना के लाए होंगे, वहां घर में व्यवस्था नहीं, हम ही बना दें। तो पर्दा आवश्यक है ठाकुर जी के भोग में। क्यों? कई भावना उसके पीछे। एक भावना यह भी कि ठाकुर जी अपने सब सखाओं, अकेले नहीं पाते ठाकुर जी, सब सखाओं को बुलाते हैं। ठाकुर जी तो संकोच नहीं करते, पर सखा संकोच करते हैं, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भैया नहीं, हमको प्राइवेसी दे जाओ, हमारे सखा आवेंगे, मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, सब बैठ जामे, सब ले ले करके प्रेम सो पावे। या हमारे ठाकुर जी के लिए पर्दा। कोई निकुंज रस को उपासक है तो निकुंज रस में क्या है, सखियां आती हैं, श्री किशोरी जी आती हैं, और किशोरी जी को भोग पहले सखी लगावे और फिर किशोरी जी को पवा करके किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पावे। अब ये हमारे सामने तो करेंगे नहीं ठाकुर जी,
इसलिए अंतरंग भाव के लिए उनको पर्दा चाहिए। तो निश्चित है भोग के समय अनवसर किया करो, और यदि पर्दा की व्यवस्था नहीं है तो भुजा से ही, अब जैसे कल परसों एक उत्सव था तो वहां पे उनके ठाकुर जी का उत्सव था, हम आरती करने, अब मेरी आदत में तो आरसी दिखाऊं ठाकुर जी, तो आरसी नहीं थी वहां पे, तो हमने भुजा की आरसी दिखाई, लो लाल जी, और फिर भुजा की आरसी दिखा के फिर स्वयं भी देखें, हाँ बढ़िया सुंदर लग रहे हो। तो भावना बहुत प्रधान है भक्ति में, वस्तु प्रधान नहीं, व्यंजन प्रधान नहीं, भावना प्रधान। जैसे बीड़ा भोग ठाकुर जी को नित्य आना चाहिए, बीड़ी भोग। अब लोगों के घर में बीड़ी की व्यवस्था नहीं है तो अपने भुजा कोई ऐसे बीड़ी की भावना रखो और ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराओ, बीड़ी ठाकुर जी बीड़ी पा रहे, भावना की सेवा। आज भी किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप मना करते हैं कि ठाकुर जी को कहीं लेके जाओ तो पूरी व्यवस्था लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, व्यवस्था नहीं है तो मत लेके जाओ, तो फिर अकेले घर पे कैसे छोड़ के आए? भावना, भावना करो, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सब सखाओं, हे सब सखियों, हे सब ब्रजवासियों, अब जे घर आपको है, 3 दिन के काजे हम जा रहे हैं, खूब उधम मचाओ, सब आ जाओ, जे रही रसोई, यहाँ पे आटो रखो, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे सामग्री रखी है, हे यशोदा मैया, जब जब लाला को भूख लगे आप बना के पवाए दियो, हम 3 दिन के काजे जा रहे हैं। ये भावना करके जाओ, शुद्ध पवित्र फल ठाकुर जी के समीप रख के जाओ, जल की झारी जी रख के जाओ, ठाकुर जी को शयन मुद्रा में सुला करके आप जाओ। लेकिन याद रहे 2 दिन से ज्यादा मत जाइए, 2-3 दिन की बात तो ठीक है, पर उससे लंबे जा रहे हो फिर तो फिर व्यवस्था पूरी लेके जाओ। 3 दिन तक 2 दिन तक तो ऐसी सेवा आप मानसिक करके, लेकिन विश्वास पूर्ण होना चाहिए, चाहे कहीं गए हो आप, समय समय पर आपको याद आनी चाहिए कि हाँ अब ठाकुर जी का भोग बनना होगा, अब ठाकुर जी राजभोग कर रहे होंगे, अब ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था है गई होगी, यशोदा मैया सुवारे होंगी, ये चिंतन मन में रहना चाहिए, तभी आपकी सेवा वहां चल रही होगी। आप अनुभव करेंगे, 1 बार 2 बार ऐसी भावना चित्त में रखोगे ना, और फिर लौट के जब घर आओगे, काऊ देना तो ठाकुर जी की व्यवस्था में, ठाकुर जी के निकुंज में, ठाकुर जी के सिंहासन पर कछु तो अनुभव ऐसा होगा कि आपको पता लगे कि हाँ सब यहां आए और ठाकुर जी की सेवा करके गए। भावना प्रधान। गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव, हे शालिग्राम भगवान प्रसाद पाओ, माला जप रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, भीतर से निकल के आए और शालिग्राम भगवान के आगे से एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहाँ तो छोटे से भगत बैठे हैं और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखने लगे तो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, मैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो। ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे, मैया पात्र तो संग में ही दे देती, ने के ही पायो पूरा पा ले, तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा, जय हो ठाकुर जी क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दियो, अब के पाओ त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी तो फिर खड़े है गए, दाऊ दादा देख ले फिर बुला रहा हूं मैं, लाला तू चलो जा। बोले जाने मैया को बुलाया, तो बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरो नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी गुटमुन चल के बाहर आ गए, फिर से खीर को पात्र उठा के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया, अरे यशोदा पहले ही मना कर दे भैया, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे हम कहीं और चले जाएंगे, देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए।
यशोदा मैया आई, चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटा और नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए, अब के न करके नहीं आवे को बाहर। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं, बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पे लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बोले अब क्या बोला दारी के तो बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी, बहुत सुंदर भाव लगता है। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई। जय जय, अब की बार नहीं आवे को बालक कमरा में, आप तो प्रेम से पाओ। हे शालिग्राम भगवान, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत्। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए, और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी हुई है ठाकुर जी की। और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए, और अब तो आवाज कर करके खाने लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे, समझ गए बोले बालक आ गया। जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाहिए, नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजा प्रकट है गई। 2 भुजान से तो खीर को पात्र पकड़ रखो है, और 2 भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं। और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरी भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते, तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं पर ब्रह्म हूं।